लाजवाब है कुल्फी भाई। वेरी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 5:45 और मैं आ गई नीचे से लंच वगैरह बना के। जैसा कि आपको पता ही है कि बच्चों के स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई बगल वाले कमरे में। तो ये वाला कमरा जो है इसमें खाली रहता है, ये हमारे देवर जी का कमरा है। तो वो जब आते हैं तब इसमें रहते हैं, बाकी जब वो चले जाते हैं तो इस पर हमारा कब्जा हो जाता है, कुछ ऐसा है। तो क्योंकि अभी उस कमरे में, हमारे कमरे में शीनू और उनके पापा सो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं, ये वाला रूम खाली रहता है तो यहाँ पे रेडी करने के लिए सही रहता है पीहू को। तो क्योंकि अगर मैं अपने ही कमरे में करूँगी ना तो क्या होगा कि शीनू जो है वो भी उठ जाएगा और फिर और परेशान करने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने आज बनाए थे पकौड़ी। तो लंच के लिए आज पकौड़ी बनाया है और यहाँ पे मैं केचप ली हूँ। तो बस यहाँ पर तैयार कर देती हूँ। और पीहू को भी मैंने नहीं उठाया, मैं सोची पहले उनका लंच वगैरह पैक कर दूँ क्योंकि 5-10 मिनट बाकी थे। तो मैंने इनके टिफ़िन वगैरह कर दिया। और बाकी यहाँ इसमें मैंने एप्पल काट के रख दिया था। और खाना तो नहीं, पता नहीं क्या खा के आएंगी क्या नहीं खा के आएंगी। यहाँ पर मैंने रख तो दिया सब कुछ और चलती हूँ, कुछ इधर उधर का काम कर लेती हूँ। बाकी गई यहाँ पे मैं पीहू को भी उठा के ले आई और उठ के आने के बाद देखिए उनको अभी भी नींद आ रही है। तो सही बात है, स्कूल भी इतनी मॉर्निंग का स्कूल है, 6:15 बजे ही निकल जाती है यहाँ से, मतलब 6:10 6:05 के करीब वो घर से चली जाती है। तो सुबह का टाइम भी, और रात में सोने में भी ऐसा होता है कि लेट ही हो जाता है। कितना भी करो, मतलब लगता है कि हो जाए, जल्दी सो जाए, लेकिन नहीं ही हो पाता है ना। 11 11:30 तो बजना ही बजना है। तो यहाँ पे पीहू ने ब्रश वगैरह भी कर लिया, उनको मैंने ब्रश करा के यहाँ पे ले आई और चलती हूँ, उनका ड्रेस वगैरह पहना देती हूँ। तो यहाँ पे पीहू को मैंने रेडी भी कर दिया फटाफट से। और गर्मी है और एक तो फुल कपड़े, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस फुल कपड़े में। क्योंकि कहती मम्मी गर्मी भी लग रही है। स्कर्ट था, इससे पहले जब जाती थी प्रेप वगैरह में थी तो उसमें स्कर्ट चलता था, तो वो ड्रेस सही था बच्चों के लिए, क्योंकि अभी छोटे हैं यार, तो स्कर्ट वगैरह सही है। अभी फुल पैंट, वो भी थोड़े मोटे कपड़े के हैं, होजरी वाले कपड़े हैं, थोड़े मोटे हैं, है ना। और उमस भरी गर्मी में तो बहुत ही दिक्कत होता है। जब भी वो स्कूल से आती है ना तो उसके कपड़े समझ लीजिए बिल्कुल भीगे हुए, गीले गीले से लगते हैं। तो मतलब डेली ही मुझे इनके कपड़े जो है धुलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इनका बॉक्स था जो नीचे छूट गया था, तो दादी ला के दी। तो आज ये नया बॉक्स ले जा रही हैं। तो ये बॉक्स इनकी एक बहन है, गुनगुन है, उन्होंने इनको गिफ्ट किया था पिछले साल, है ना। तो इसमें क्या था, ऊपर में वो जो लगा हुआ था ना पॉपकॉर्न टाइप का, वो कुछ लगा है ऊपर, तो वो निकल गया था। वो कल बाबा को ये ले गई थी देने के लिए कि उसको चिपका दीजिए फेविक्विक से। तो बाबा ने उसे चिपका दिया और आज ये ले जा रही है। तो बहुत खुश हो जाती हैं जब इन्हें कुछ नया चीज़ मिलता है स्कूल ले जाने के लिए। तो यहाँ पे पीहू भी चली गई और बाकी चलती हूँ मैं थोड़ा सा छत पे। तो पीहू को छोड़ने के बाद सीढ़ियों पे, मतलब नीचे तो हस्बैंड लेके जाते, बाकी छत पे आ गई। तो छत पे देखा तो मौसम, तो मतलब बादल तो ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था मुझे। सुबह के टाइम में बादल ही रहता है, बाकी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे यहाँ पे धूप हो जाती है। और थोड़ी बहुत धूप नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी धूप हो जाती है ना। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा हल्का फुल्का दिख रहा है आपको, क्योंकि सुबह का टाइम है। और पेड़ भी जो है देखिए अब हरे भरे हो रहे हैं। तो गर्मियों के टाइम में ना बहुत ज़्यादा सूख गए थे, बहुत ही सूख गए थे। कुछ कुछ मेरे पेड़ आपको गमले में सूखे हुए भी लग रहे होंगे। तो यहाँ पे पीहू वगैरह सब लोग चले गए। तो मैं सोची चलो यहाँ पे धुल के कपड़े मैंने रखे थे तो मैं उसे फ़ोल्ड कर देती हूँ। और ये कपड़े जो है, कुछ पीहू एक दिन बैठी थी ना तो वो फ़ोल्ड करी थी बैठ करके। तो पीहू भी अब बड़ी हो गई तो उन्हें थोड़ा मन लगता है, ये सब चीज़ करती रहती हैं, कि मतलब मदद कर देती हैं। कहती कि लाओ मम्मा मैं तुम्हारे कपड़े वगैरह सेट कर दूँ, सब फोल्ड करके रख दूँ। तो ठीक ठाक, मतलब अच्छे से तो नहीं कर पाती लेकिन हाँ कर लेती है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में उसे नहीं लगाती हूँ। मैंने कहा अरे यार क्या करोगी, मैं कर ले रही हूँ। तो ये था, बाकी कपड़े धुल करके मैंने 2-3 दिन के कपड़े यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो बस इसको मैं जल्दी जल्दी सेट कर लेती हूँ। और बाकी मैं अलग अलग इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कुछ कपड़े जो हैं जिन्हें प्रेस कराना है ना। तो ये सब तो हस्बैंड के कपड़े थे। तो यही सब होता है जब कपड़े वगैरह धुल लो ना तो इकट्ठा, मतलब मेरी बहुत ही गंदी आदत है, मैं तुरंत कपड़े को फोल्ड करके नहीं रख पाती हूँ। ऐसा होता है ना, बहुत लोग होते हैं कि हाँ कपड़ा धुला और फिर शाम को हटाया तो फोल्ड करके रख दिया, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं होता ऐसा। मैं उस दिन तो फोल्ड करती हूँ, क्योंकि मेरे बाहर वाले बिस्तर को भी आप देखते होंगे वो अधिकतर ही ऐसा फैला रहता है। मैंने कई सारी वीडियो में आपको दिखाया भी है। तो मैं धुल के जाती हूँ और फिर जब भी सूख जाता है मैं पिला के रख देती हूँ। फिर जब मुझे लगता है कि हाँ आप करना चाहिए तभी मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक ब्लाउज़ थी, तो यहाँ पे ये जो पेटीकोट है तो इसकी साड़ी मैंने धुल रखी थी पहले से। और बाकी मैंने अपने ब्लाउज़ को अपने पेटीकोट में जो मैचिंग का होता है उसको लगा के रखती हूँ, जिससे कि ढूंढने में आसानी हो। और यहाँ साइड वाली ये सूट वगैरह मैं रख दे रही हूँ, इनको प्रेस करने के लिए देना है। तो बहुत सारे कपड़े हैं जो प्रेस भी करने के लिए देना है। आज सोच रही थी आज फाइनली कर दूँ दे करके। तो यही सब है फ्रेंड्स। और दिन का टाइम जो होता है बिल्कुल पता नहीं चलता जब तक बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं। बाकी अब ये हो गया और यहाँ पे हम दोनों लोग चाय पी रहे हैं, तो मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर लूँ। और फिर हस्बैंड जी जो है पीहू को छोड़ के आते हैं तो नीचे से ही चाय बना करके फिर ऊपर लेके आते हैं, तो साथ में दोनों लोग चाय पीते हैं। और बाकी बगल में शीनू सो रहा है अभी।
आपको दिख रहा होगा सो रहा। बाकी यहाँ पे गपशप हो रही है, पता नहीं किसी चीज़ को लेकर के बात हो रही थी ऐसे ही। तो यही सब होता रहता है हम लोग का। गो टू मकून्स एवरी डे। कैसे बोलता बता बता ना, दुलराने लगे। जरा से बोल के तो पापा बहुत दुलराता है, दुलराता है। फ्रेंड्स आप जानते हैं दुलराता क्या होता है ना। ये देखिए शीनू बैठे हुए हैं और आज मैंने पूरा ये बिस्तर उस्तर हटाया है, चादर भी धोना है मुझे। और यहाँ पे रहा शीनू का लंच बॉक्स। और ये देखिए मैंने लंच में क्या बनाया है। तो आज शीनू लेकर के जाएगा पकौड़ी, है ना शीनू? खा लोगे ना पूरा? क्यों शीनू, खा लोगे पूरा फिनिश? मैम से बोल देना टिफिन खोल देंगी तुम्हारा, ठीक? अपने से तुम नहीं खोल पाओगे, मैम खोलती होंगी ना टिफिन। कौन खोलता है लंच बॉक्स? मैम ना, ठीक है। चलो फिर मैं पैक करती हूँ तुम्हारा फटाफट से। तो यहाँ पे फिर से मैं आ गई। अब पीहू चली गई तो शीनू का लंच पैक कर रही हूँ। तो शीनू को भी मैंने पकौड़ी बना दिया था। तो पीहू को तो सुबह ही कर दी थी, बाकी शीनू को 7:45 जाता है तो उसके लिए फिर से मैं गई 7:30 बजे मैंने फिर से उसके लिए भी बना दिया। आप ये मत सोचिए कि मतलब पीहू के लिए मैंने बना के रखा तो पकौड़ी तो वही दे दी, वो नहीं है। मैं बिल्कुल ही ताज़ा और जो भी खाना होता है बच्चों को फ्रेश ही देती हूँ। और यहाँ पर इनको भी केचप दे रही हूँ। तो देखिए कौन फिनिश करके आता है कौन नहीं आता। वैसे तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता दो के दोनों फिनिश करेंगे। और थोड़े बहुत मैंने बचा ली क्योंकि शीनू ने कहा मम्मी इतना नहीं लेके जाना, कम ही दो मुझे। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे बैग वगैरह पैक हो गया इनका। और बाकी हाँ, यहाँ पे जो बुक थी ना, तो ये बुक थी, ये किसी और एक आद्विक है उन्हीं की क्लास में, मतलब शीनू की क्लास में 2 आद्विक हैं, तो एक दूसरे आद्विक की भी बुक आ गई थी। तो वही मैंने हस्बैंड को बोला कि ये बुक जाके दे दीजिएगा क्योंकि 2-3 दिन से बैग में पड़ी थी। और बाकी पकौड़ी जो बची थी उसको मैंने भी खा लिया सुबह सुबह। मैंने कहा लाओ। फिर आ गई, नहा धो ली और उसके बाद मैं आ गई अब छत पे। तो छत पे भी देखिए हल्की हल्की धूप ही हो रखी थी। बाकी पेड़ पौधों का जो है ना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ मैं। तो वही देख रही थी अपने पौधों को भी। तो पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा उसमें घास निकल आए हैं। 1-2 दिन बारिश हुई थी तो उस वजह से थोड़ी घास वगैरह आ गए, तब उसे निकालना है मुझे। अब किसी दिन फुर्सत में बैठती हूँ तो निकालती हूँ, घास वगैरह को भी साफ़ करूँगी। और उसके बाद नाश्ता वगैरह बन कर लेती हूँ। नाश्ते में बना था आज केले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छी है और मुझे बहुत ही पसंद है केले की सब्ज़ी। तो केला किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। ये कच्चे केले की, पके केले की सब्ज़ी नहीं, कच्चे केले जो आते हैं ना उसकी सब्ज़ी है। और ये लोहे की कढ़ाई में बनी है इसलिए थोड़ा इसका कलर ऐसा है। तो मुझे तो बहुत फेवरेट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं पति से कह रही थी अपने कि जाओ एक रोटी और लेते आओ यार, अब मैं नीचे नहीं जाऊँगी उतरने। वो किसी काम से जा ही रहे थे नीचे। तो यहाँ पे ये देखिए शीनू जो है, शीनू के लिए मैं लेके आई हूँ शूज़। तो मैं एक दिन बताई थी ना, गई थी लेने तो मार्केट बंद था, दुकान बंद थी जहाँ से लेना था। तो बहुत ही एक्साइटेड है ये, है ना। तो ये कह रहा था कि मैं ही अपना शूज़ दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और ये देखिए सॉक्स भी दिखा रहा है, तो बहुत खुश है, बहुत खुश है ना। तो इनका शूज़ लेना था। स्कूल में खैर कोई कंपलसरी नहीं है कि शूज़ पहन के ही आना, कुछ भी आप पहना के भेज सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि नहीं, स्कूल जा रहा है तो बिल्कुल स्कूल जैसा ही दिखना चाहिए। तो अब इस समय मैंने देखा कि सारे बच्चे जो है ना शूज़ ही पहन के आ रहे थे ब्लैक कलर का। कुछ बच्चे हैं जो मतलब सैंडल वगैरह कुछ पहन लेते हैं, बाकी तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं शूज़ पहनते हैं। और पीहू भी बैठी हुई है अपना दिखाने के लिए। तो पीहू भी बहुत खुश है। पीहू ने हमसे कहा मेरे लिए क्या लाई हो, शीनू के लिए तो शूज़ लाई हो तुम। तो मैंने कहा लो तुम्हारे लिए पीरा शोर लाई हूँ। तो बस वो खुश हो गई, कही कि अच्छा ये केवल मैं ही पीऊँगी। मैंने कहा नहीं भाई, दोनों लोग पी लेना। तो प्रियेश्वर बहुत ही अच्छा होता है ये बच्चों के लिए, तो मैं वही देती हूँ। बाकी शीनू को देखिए, मैंने कहा चल के दिखा कैसा लग रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल दौड़ रहा है, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो आप, रात के हो रहे हैं 11 और अभी मैं हूँ अभी बगल वाले कमरे में। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा छत पे, सोच रही थोड़ा सा टहल लेती हूँ। मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मन कर दिया चलो टहल के आते हैं। बाकी शीनू जो है वो दूध पी रहा है, उसको दे दिया मैंने दूध पीने के लिए। और पीहू जो है वो गई हुई है नीचे और इनके पापा जो है वो सो चुके हैं, है ना। तो शीनू टीवी देखते देखते थोड़ा दूध भी पी रहा है। और बाकी मेरा मन कर दिया छत पे जाने का, मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा चलो आपको भी ले चलती हूँ। फिलहाल तो छत पे भी है बहुत अंधेरा, तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ लाइट वगैरह जलाती हूँ। बाकी बाहर देख सकते हो आप, और बहुत अच्छी हवा है, आपको दिख ही रहा होगा अच्छी, काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए अब काफ़ी अच्छा जो है हवा चल रही है, आपको थोड़ी थोड़ी हवा की मतलब आवाज़ भी आ रही होगी। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है छत पे, तो टहलने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं आ गई, थोड़ा सा टहल लेती हूँ, ठीक है। आप भी बने रहिए। तो छत पे मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टहल भी लेते हैं, तो अच्छा लग रहा था टहलने में। काफ़ी अच्छी हवा चल रही, बहुत ही ठंडी हवा थी, कहीं बारिश हुई थी इस वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। और घर के अंदर उतनी ही उमस थी, है ना, कमरे में बहुत उमस थी और बाहर बहुत अच्छा था। तो मैंने 2-3 राउंड लगाया और फिर लगा कि लेट हो जाएगा, ज़्यादा लगाऊंगी राउंड तो, क्योंकि सोने का टाइम भी हो रहा था।
तो बस चलते हैं। और फटाफट से अंदर आई। अंदर जब आई तो मैंने देखा कि मैं तकिए में मुझे कवर लगाना था, तो चादर तो फ़िलहाल अभी नहीं बिछ पाया हमारा, देखती हूँ कल मैं लगाऊंगी चादर, क्योंकि पति देव जो थे हमारे सो चुके थे तो वो उठने का नाम नहीं लेते। तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, लाओ तकिए में ही कवर लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ शीनू भी बहुत मेरी मदद करता है, उसे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, है ना। तो देखिए कैसे बैठ करके बहुत ही वो हो रहा है और लगा भी रहा। गया अपने पापा से भी तकिया लेके आया जिस पे वो लेटे हुए थे। तो देखिए यहाँ पे तकिया कवर लगा लेते हैं, चादर जो है वो कल मैं लगा लूँगी। तो यही सब है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मतलब दिन भर मतलब यही भाग दौड़। और खाने पीने की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि मम्मी बना देती हैं खाना। तो आप लोग सोचते भी होंगे कि मतलब किचन का तो मैं कुछ दिखाती हूँ, बस सुबह का दिखाती हूँ। तो ज़्यादातर तो मम्मी ही बना देती हैं, मैं इसमें झूठ क्या ही बोलूँ, मम्मी ही बना देती हैं। हाँ अगर मैं जाती हूँ बना देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, शाम वाम को अगर टाइम मिलता है मैं बना देती हूँ। तो यही सब है। और बाकी यहाँ पे शीनू देखिए डांस कर रहा है ना, मुझे डांस दिखा रहा है। तो बहुत अच्छा डांस भी कर लेता है शीनू, काफ़ी अच्छा डांस कर लेता है देख करके। तो पता नहीं कौन से गाने में कर रहा था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है क्या कर रहा था वो। तो दिन भर मतलब अगर वो घर में रहता है ना तो दिन भर बग 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 बग, मतलब दिन भर बोलता ही रहता है, चुप तो रहता ही नहीं है। तो हम लोग को बोलना पड़ता है कि यार तुम चुप रहो। अब गया अपने पापा को एक तकिया दे करके आ गया सोने के लिए, तो ये दिन भर अगर रहेगा तो ये बोलता ही रहेगा। बाय बाय।